Welcome you all with another video of class 12th biology, biotechnology principle and process, and the topic is process of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology involve the following step. First one, isolation of genetic material. Second, cutting or fragmentation of DNA by restriction endonuclease. Third one, isolation of our desired DNA fragments. And fourth one, ligation or insertion of desired DNA fragment into a vector, that is formation of rDNA, recombinant DNA. And fifth one, insertion or transfer of rDNA into the host cell. And sixth one, obtaining the foreign gene product. It involves culturing the host cell in a medium at a large scale and extraction of the desired product, that is also called recombinant protein. So now we are cumulatively learn the all the process of recombinant DNA technology. So let's start with the first, isolation of the genetic material. Bacterial cell, plants or animal tissue are treated with certain enzyme to break upon the cell envelope. Bacterial cell are treated with lysozyme. Remember the name, bacterial cell treated with lysozyme to dissolve the bacterial cell wall. Plant cell are treated with enzyme cellulose to dissolve cellulose cell wall, and the enzyme chitinase is used to dissolve fungal cell wall, as a result of which DNA is released along with several other macronutrient and impurities such as RNA, protein, polysaccharide and lipid एक्सेट्रा. यहाँ पर पहले में हम क्या करते हैं, जिससे भी हमें जो हमारा जो डिजायर डीएनए है, हम उस ऑर्गेनिज्म से उस डीएनए का जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे. डीएनए जो रहता है वो न्यूक्लियस में रहता है, तो वो न्यूक्लियस में उस लिविंग ऑर्गेनिज के या उस ऑर्गेनिज के न्यूक्लियस से हमें डीएनए को आइसोलेट करना है. अगर आइसोलेट करेंगे तभी उसके बाद हम उस डीएनए में से अपना जो डिजायर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मान लिया सपोज वो कौन सी बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे एंजाइम, ताकि उसकी सेल वॉल को, उसकी आउटर वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करे और हमें न्यूक्लियस से क्या मिल जाए, डीएनए. उसी तरह काइटिनेज फंगल सेल के केस में यूज करते हैं, एंड सेलुलेज प्लांट सेल के केस में करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल की जो वॉल होती है वो मेडअप रहती है सेलुलोज से. नेक्स्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए. मीन्स द यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल आर intertwined with proteins such as histone. These proteins can be removed by treatment with enzyme proteases. The enzyme proteases convert protein into amino acid. RNA is removed by treating with enzyme ribonuclease. Finally, pure DNA molecule are precipitated out by adding chilled ethanol and collected in the suspension. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो सेल में और भी चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए हम रिस्पेक्टिव एंजाइम यूज करेंगे, ताकि हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाए, डीएनए मिल जाए. दैट वन. नेक्स्ट स्टेप, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. वी ऑल नो दैट. तो डीएनए को कट करने के लिए अब हमें उस डीएनए से अपना डिजायर डीएनए का फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है. तो उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को यूज करेंगे, जो इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन डीएनए मॉलिक्यूल आर क्लीव्ड बाय यूजिंग द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. द प्यूरिफाइड एंड क्लीव्ड डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज बोथ द सोर्स डीएनए एंड वेक्टर. इसमें क्या हो रहा है, जिस सोर्स से हमें डीएनए लेना है उसको, और जहां हमने उस डीएनए को लाइगेट करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, उन दोनों में सेम मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे. ठीक है, और फिर क्या करेंगे, डीएनए आर मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइगेज सो दैट द देयर स्टिकी एंड जॉइंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जिससे क्या होगा, स्टिकी एंड फॉर्मेशन हो जाएंगे दोनों ओर, और जो सोर्स डीएनए को हम, जो वेक्टर है वहां पर हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे और हम क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे. नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ gene of interest using PCR, polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is a in vitro technique.
ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पॉलीमराइजेशन का काम करती है। मीन वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ कॉपी। क्लोनिंग की एक टेक्निक है जहां पर हम नंबर ऑफ कॉपी कुछ आवर में ही ऑब्टेन कर लेंगे। इन पीसीआर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन of interest are made in vitro using two sets of primers and enzyme. DNA polymerase, the enzyme extend the primer using the nucleotide provided in the reaction and the genomic DNA at template. जो जीनोमिक डीएनए होगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। जो हमारा आरडीएनए है उसको डीनेचर करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे और एक्टिव करके हम बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपी ऑब्टेन कर लेंगे। दैट्स वाई कॉल एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपी ऑब्टेन करेंगे। दैट इज द 3 स्टेप। 3 स्टेप में ये पीसीआर किया जाता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचर में जब दोनों डबल स्टैंड डीएनए है उसको दोनों स्टैंड को अलग करने के लिए हाई टेम्परेचर से ट्रीट किया जाएगा। जब ट्रीट किया जाएगा तो दोनों डीएनए के स्टैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद उसको लो टेम्परेचर लो किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एनिलिंग हो जाएगी, प्राइमर बाइंड हो जाएंगे और पॉलीमराइजेशन की इवेंट हो जाएगी। कहाँ से? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पूल से, जिससे क्या होगा, डीएनए की कॉपी बन जाएगी। किस डीएनए की कॉपी बनेगी? अब जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के फ्रेगमेंट है। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसमें हम बहुत कम टाइम में नंबर ऑफ कॉपी ऑब्टेन कर लेंगे। दैट वन। देन उसके बाद इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल के अंदर सेवरल टेक्निक आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रिसिपिएंट सेल। वंस ए सेल रिसीव ए फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट एंड बिकम ट्रांसफॉर्म्ड into the genetically modified cell, it start behaving differently. वो अलग से बिहेव करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ RDNA bearing gene which is resistant to antibiotic ampicillin is inserted in E. coli cells, the bacterial become resistant to ampicillin. अब क्या होगा, मान लिया अगर ये हम इस सेल को हम कहाँ डाल दें, जो RDNA इसको हम होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे तो होस्ट का वो पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जीन जो हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया था, अब वो उस होस्ट का भी पार्ट बन गया और उसमें भी वो चीज़ क्या करना शुरू कर देगा, प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, मान लिया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डालते देते हैं तो वो बैक्टीरिया भी अपने आप को किससे रेजिस्ट करना शुरू कर देगी, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। इफ सच बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म ऑन ए कल्चर प्लेट containing the antibiotic ampicillin, only the resistant form will grow. अगर ऐसी केस में क्या होगा, रेजिस्टेंट फॉर्म जो होगा ई कोलाई का वो सर्वाइव करेगा और दूसरे फॉर्म डाई हो जाएंगे। इस तरह के जो एम्पिसिलिन, सच एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हियर इज कॉल्ड अ सिलेक्टेबल मार्कर। वो यहाँ पर किसकी तरह काम करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। अब यहाँ पर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो हमने इसलिए लिया था ताकि हम उससे प्रोडक्ट ऑब्टेन करें। देन ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, the recombinant gene is expressed in the form of protein. The transgenic cell may be cultured in the laboratory to obtain the transgenic product on a small scale. अगर लेबोरेटरी में हम उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, उससे प्रोडक्ट लेने के लिए जो इंसर्ट जीन हमने डाला था बैक्टीरिया के अंदर या आर्टिफिशियल तरीके से, उससे हम अब उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. द कल्चर में बी यूज for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation technique. The cell can also be multiplied in a continuous culture system wherein used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other to maintain the cell in their physically most active exponential phase. This type of culturing method produce a large biomass leading to high yield of जीन प्रोडक्ट. नाउ उसके बाद जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. इसमें क्या होता है, द फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन इज सब्जेक्टेड टू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट. द प्रोसेस इंक्लूडिंग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. मीन यहाँ पर हम जो जीन ऑफ प्रोडक्ट हमारा मिला, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमारा मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, उसको चेक करते हैं कि क्या वो वही प्रोडक्ट मिला जो एक्चुअल में हम चाह रहे थे. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई डिफॉर्मेट हो गया या कोई उसका कोई और फॉर्म मिल गया जो हो सकता है लेथल हो. तो इसलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक तरह का सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जहाँ पर हम प्योर जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए करते हैं. The product has to be formulated with the suitable preservative and has to
गोज क्लिनिकल ट्रायल स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज डन। जब वो पूरे इसमें हमारे जितने भी हमारी टेक्निक है जिसमें वो फुलफिल कर लेगा, जो भी सेपरेशन टेक्निक है, प्योरिटी टेस्ट हैं, तो उसके बाद उसको कमर्शलाइजेशन के लिए मार्केट में सेंड कर दिया जाएगा। दैट इट मीन दैट जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उससे हमने अब क्या करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट ऑब्टेन कर दिया। थैंक यू।